नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज का प्रसंग ध्यान से सुन लिया तो आप कभी गरीब नहीं रहोगे और आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार माता लक्ष्मी बहुत सुंदर रूप धारण करके गायों के झुंड के पास पहुंची। एक सुंदर रूप वाली नवयुवती को देखकर गायों ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तुम तो इस पृथ्वी की सबसे सुंदर स्त्री लग रही हो। सच बताओ कि तुम कौन हो और हमारे पास क्यों आई हो? गायों के इस प्रकार पूछने पर देवी लक्ष्मी ने अपना परिचय दिया और कहा, हे गायों, सारा जगत मेरी कामना करता है। दुनिया में मैं महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस समय मैं दैत्यों को त्याग कर आ रही हूँ, क्योंकि वह अचार भ्रष्ट हो गए थे, निर्दोष पशुओं को मारकर खाने लगे थे, औरतों का सम्मान करना भूल गए थे, बच्चों को उल्टे संस्कार देकर चरित्रहीन बना रहे थे, स्त्रियों को बेवजह परेशान कर रहे थे और हर समय घरों में कलेश मचा रहता था। तामसिक भोजन खाकर सारे दिन सोते रहते थे। एक दूसरे को गालियां देना, मारना, पीटना शुरू कर दिया था। वह धन का दुरुपयोग करने लगे थे। धन के बल पर निर्दोष जीव जंतुओं पर जोर दिखाने लगे थे। वेश्याओं का संग करने लगे थे। उनके इस प्रकार घिनौने और निंदनीय विचारों को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उनका त्याग कर दिया। मेरे त्याग करते ही सारे राक्षस नाश को प्राप्त हो गए। देवता लोग मेरे आश्रय में रहने के कारण आनंद भोग रहे हैं। जिस दिन देवता लोगों ने मेरा दुरुपयोग किया और आचार भ्रष्ट हुए, उस दिन से मैं उन्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी। लोग कहते हैं कि मैं चंचल हूँ, एक स्थान पर ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरती हूँ। ये उनकी बात गलत है। मैं तो एक ही स्थान पर बहुत दिन तक रुक सकती हूँ, पर मुझे अपने पास अधिक दिन तक रोकना उन्हीं के हाथ में होता है। यदि वे मेरा सही रूप से सदुपयोग करेंगे और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन यापन करेंगे, बेवजह के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, घर में प्रेम बनाकर रखेंगे, निर्दोष बेजुबान पशुओं पर अत्याचार नहीं करेंगे, तो मैं उनके पास बहुत लंबे समय तक रह सकती हूँ। जिस दिन से वे अन्याय के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं, गलत आचरण धारण कर लेते हैं, उस दिन से मैं उसे दूर हो जाती हूँ। जिनके शरीर से मैं निकल जाती हूँ वह नष्ट हो जाते हैं, और जिनके शरीर में मैं प्रवेश कर जाती हूँ और वह अच्छे हो जाते हैं। धर्म, कर्म और काम बिना मेरे सहयोग के सुख नहीं दे सकता है। हे गायों, यही मेरा प्रभाव है। सारी दुनिया को चलाने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे शरीर में वास करूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर भी श्री संपन्न हो जाओगी। लक्ष्मी देवी की बात सुनकर गायों ने कहा, हे देवी, आप कहीं और जाकर रहो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम पापियों के घर में भी रहती हो और धर्मियों के घर में भी और अन्य आत्माओं के घर में भी, इसलिए तुम कहीं और जाकर रहो जहाँ तुम्हारी इच्छा हो। हमारा शरीर तो वैसे भी हष्ट पुष्ट और बहुत सुंदर है, हमें भला तुमसे क्या काम है? तुमने जो हमसे इतनी बातचीत की, हम तो इसी से धन्य समझते हैं। गायों के मना करने पर लक्ष्मी ने फिर से कहा, हे गायों, मैं सती हूँ जो किसी को बड़ी मुश्किल से मिलती हूँ। लोग मुझे पाने के लिए लालायित होते हैं। इस संसार में शायद कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे नहीं पाना चाहता है। मुझे पाने के लिए तो लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, फिर भी मैं उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं मिल पाती हूँ। यहाँ तो मैं स्वयं चलकर आई हूँ और तुम हो कि मुझे ठुकरा रही हो। आज मुझे मालूम हुआ है कि बिना बुलाए किसी के घर जाने से अनादर ही होता है। फिर भी मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि मुझे अपने पास रहने दो। देखो इस पूरे संसार में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता। प्रिय दोस्तों, लक्ष्मी की बात सुनकर गायों ने कहा, हे देवी, हम आपका अपमान या अनादर नहीं कर रहे हैं, हम तो केवल तुम्हारा त्याग कर रहे हैं। वह भी इसलिए कि तुम्हारा मन बड़ा चंचल है, तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती। यदि आने वाले समय में तुम हमारा त्याग करके चली गई तो इस दुनिया के लोग बड़े लालची हैं, वह हमें पालने के बजाय हमारा त्याग करने लगेंगे। फिर उस समय हम कहाँ जाएंगे?
फिर तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। लोग अपने घरों में भी नहीं रखेंगे और जंगलों में भी नहीं रहने देंगे। फिर वह कौन सा स्थान होगा जहाँ हम चैन की सांस लेंगे। दुष्ट हत्यारे लोग हमें और हमारे बच्चों को पकड़ पकड़ कर मार कर खा जाएंगे। जो लोग हमारे पालन करने वाले होंगे वह लोग भी हमें पालने से कतरा जाएंगे। लोग हमारी रक्षा का ढिंढोरा तो पीटेंगे, लेकिन कोई हमें रखकर हमारा पालन पोषण नहीं करेंगे। उस समय हमारी दशा बद से बदतर हो जाएगी। इसलिए आप हमसे दूर रहे। हम जैसे तैसे अपना जीवन जी लेंगे, क्योंकि इस दुनिया के लोग जब तक हमारे अंदर आपके दर्शन करेंगे तब तक कि वह हमारी कदर करेंगे। आपके जाने के बाद कोई हमें नहीं पूछेगा, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगे। प्रिय दोस्तों, गायों के इस प्रकार मना करने पर महालक्ष्मी ने कहा, हे गायों, तुम सदा आदर देने वाली रही हो। यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत तुम्हें मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए मेरा सम्मान रख लो। मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं तुम लोगों की सेविका हूँ। यह जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ। तुम हमेशा सबका कल्याण करने वाली हो। तुम पुण्यमयी हो और पवित्र हो। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? महालक्ष्मी के बार बार निवेदन करने पर गायों ने उनका अनादर करना उचित नहीं समझा और कहा, हे देवी लक्ष्मी, हम तुम्हें एक शर्त पर स्वीकार करते हैं। तुम हमारे अंदर जब तक चाहो रहो। यदि तुम हमें छोड़कर जाओ भी तो हमारे गोबर और मूत्र में सदैव बनी रहना, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र है। ये तो हम जानते ही हैं कि तुम्हारे जाने के बाद लोग हमारा परित्याग कर देंगे, परंतु हमारे गोबर और मूत्र में यदि तुम बनी रहोगी तो लोग इनका उपयोग करके लाभ अर्जित कर लेंगे। लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग्य है हमारे जो तुम लोगों ने हमें अपने अंदर प्रवेश करने का अवसर दिया। तुमने मेरा मान रख लिया। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे गोबर और मूत्र में मेरा सदा वास रहेगा। प्रिय दोस्तों, आज भी गाय का गोबर पवित्र और धन प्रदान करने वाला होता है। जो लोग गायों की सेवा करते हैं, गायों की पूजा करते हैं, उनके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।